मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा। मैं कि अगर ये लोग रजब में, आका ने फरमाया जन्नत में एक महल है, उसमें सिवाय रजब में कोई दाखिल नहीं होगा। और आपने फरमाया जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है और शहद से ज्यादा। क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं। अल्लाह सुब्हानो की रहमत मुतवज्जो करवाने का अहम गुर हजरत तारक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। औलाद, नेक औलाद, अनायात, दौलत, रिज्क में बरकत, छोटा सा अमल है, माह रजब में ये अमल कर लें और माला माल हो जाए, अनायात के दरवाजे खुलें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में हज़रत साहब क्या बताते हैं। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से हज़रत साहब की ये वीडियो देख लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स उनका दिल से शुक्रिया। आप देखते हैं ये मुफ्ती साहब की ये वीडियो। सो लेट्स सी। और आका ने फरमाया जन्नत में एक महल है, उसमें सिवाय रजब में रोजा रखने वाले के कोई दाखिल नहीं होगा। और आपने फरमाया जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है और शहद से ज्यादा मीठा है। और जो रजब में चाहे एक रोजा भी रख ले, अल्लाह उस नहर का पानी उसे पिलाएगा। ये गुस्से को ठंडा करने वाली चीजें बता रहा हूं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो रजब में एक रोज़ा रखे और उसने अपनी तमाम उम्र रोज़े रखे, चाहे तमाम उम्र रोज़े रखे और शब बेदारी करे, अल्लाह की इबादत गुजारी, अगर उसने रजब में एक रोज़ा रख लिया, आसमान से नदा की जाती है, ए अल्लाह के वली, उम्मत उज़्मा की खुशखबरी सुन, मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा, जन्नत का शरबत पिलाया जाएगा। वो सैराब मरेगा, कब्र में सैराब हासिल होगा और उससे सैराब निकलेगा, कब्र की प्यास सख्ती से बच जाएगा, मौत की प्यास और सख्ती से बच जाएगा। और ये फरमाया ये करामत सिर्फ आका की उम्मत को मिली है। हजरत सौबान फरमाते हैं एक दफा आका चंद कब्रों पर से गुजरे, रो दिए। सौबान ने पूछा तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए। और सौबान, अगर ये लोग रजब का एक रोज़ा भी रख लेते और एक रात इबादत कर लेते, इन पर कभी अजाब ना होता। और एक रात से मुराद सिर्फ रात नहीं है, सारी रात ये अभी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है सारी रात। शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है। रात का कुछ हिस्सा अभी आज जैसे शब जुमा में है, रजब में आज इबादत कर रहे हैं, आपको खुशकिस्मती हो, मुबारक हो, इबादत कर रहे हैं। अभी मगरिब पढ़ी, अभी हम जिक्र करेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, यही तो इबादत है। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, एक रात की, तो इन पर अजाब ना होता। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ एक रोज़ा और एक रात की शब बेदारी से अजाब कब्र ना होगा? फरमाया हाँ, कसम है उसकी ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में एक रोज़ा भी रख ले और एक रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोज़ा रखकर शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोज़ा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील होंगे, यहाँ तक कि रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम अपना सर सजदे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो।
अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मग़फ़रत होती है और अल्लाह अंबिया की तौबा कबूल करता है। इस रजब के एक रोज़े और एक थोड़ी सी इबादत से अल्लाह औलिया को दुश्मनों से छुड़ाता है। और 3 चीज़ें अल्लाह के ज़िम्मे हैं, माफ़ी, बाकी उम्र की इस्मत, और तीसरी ये कि बड़ी पेशी, यानी रोज़ क़यामत प्यास नहीं लगेगी, रोज़ क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं, और आते इसलिए हैं कि हमें कुछ दे जाए। अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए, अगर उसकी नाराजगी है भी ठंडी हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया, आप फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे खबर दी है जब रजब की पहली रात होती है अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं और वो पुकार कर कहता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया। किस महीने का? अल्लाह अकबर। जिब्रील आवाज देता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया, आ जाओ अपने लिए तौबा, उम्मत के लिए तौबा, अपनी नस्लों के लिए तौबा, अपनी पिछली नस्लों के लिए तौबा, अपने लिए, अपने लम्हों, अपनी रातों के लिए तौबा, अपने दिन के लिए नदामत और तौबा। सुन लो लोगो। जिब्रील क्या कहते हैं और पुकारते हैं कि तौबा के महीने का चांद निकल आया। बस उसके लिए बिशारत है जो इस रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार करता है, उसके लिए बिशारत है जो रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार करता है। गुस्से को ठंडा करने वाली ये सादतें हैं, अल्लाह को नाराज करने से दूर करने वाली ये नेमतें हैं। अजीब बात बताओ, फरमाया जो शख्स ये चाहता है, ये गौर से सुनिएगा, जो शख्स ये चाहता है अल्लाह उसकी नस्लों को माजूरी और मजबूरी से बचाए, माजूर हो जाए, किसी भी चीज़ से माजूर हो जाए और मजबूर हो जाए। मैंने आपको अपनी मजबूरी का किस्सा सुनाया था उस दिन। माजूरी अल्लाह मजबूरी से बचाए कि बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए। और जो शख्स ये चाहता है कि उसके माथे पे नसीब और बख्त और मुकद्दर इतना लिखा हुआ हो इंसान भी पढ़ सके, ये मेरी खुशखबरी याद रखिएगा, इतना वाज़े हो इंसान भी पढ़ सके, बख्त, नसीब, मुकद्दर, इज्जत, दौलत। और तीसरी, जो शख्स ये चाहता है उसकी पिशानी कभी सजदों से महरूम न रहे और फरिश्ते उसकी पिशानी सूंघ कर बता दें कि ये वो लोग बंदा है जिसके सजदे वाक़ई थे, तो फरमाया वो कभी भी जिंदगी में किसी ऐसी अल्लाह के दोस्त की महफिल को तलाश करे जो लाजिम शब जुमा में हो। और ये वह है, अल्लाह का दोस्त मेरा मुर्शिद है, मैं उनका गुलाम हूं, अपनी नहीं कह रहा। शब जुमा, ये शब जुमा, जुमेरात तस्बीह खाने में, और फिर तस्बीह खाने में दुआ होती है, थोड़ी देर की ये महफिल होती है। फरमाया आने वाले हजरात और पूरी दुनिया में इसमें शामिल होने वाले हजरात ऑनलाइन, वो अपने बख्त पिशानी पे नसीब लिखवाते हैं, सजदों की खुशबू बनवाते हैं और अल्लाह के खजानों से पाते हैं। तो दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया, अगर औलाद चाहिए, नेक औलाद चाहिए, दौलत रिज़्क़ में बरकत चाहिए और आपको बहुत सी आसानियाँ होगी, बस आपने रजब में एक रोज़ा रखना है और शब बेदारी यानी कि रात को इबादत करनी है और सुबह रोज़ा रखें। उन्होंने हदीस भी पढ़कर सुनाई है। और रजब में जो बंदा एक रोज़ा रखता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सवाब है, बहुत अजर है इसका। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को गौर से देख लें, जिस तरह अजहर साहब ने बताया आप वैसे ही अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। रिज़्क़ दौलत के लिए दुआ करें तो अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा।
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اللہ حافظ.